हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसिक कंसेप्ट क्या है और ज्योमेट्री क्या है ये आप इसी साल सीख रहे हैं, राइट? क्योंकि ज्योमेट्री ये जो सब्जेक्ट है जिसे हम मैथ्स 2 भी कहते हैं, ये आपको क्लास 9 से ही सेपरेटली सीखने मिलता है और इसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें बेसिक कंसेप्ट आपके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतने ज़्यादा नए कंसेप्ट आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक नंबर लाइन है और ये जो नंबर लाइन है ये इसके सेंटर में हम देख रहे हैं कि 0 नंबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे में 0 नंबर दिख रहा है। तो इसके अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो ये राइट साइड में जितने भी नंबर से ये सब पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स आपको मिलेंगे जो कि है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो और सेंटर में क्या है 0। अब ये जो लाइन है, लाइन क्या होती है? लाइन एक्चुअली जो है आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड में एरोज़ है। ठीक है, दोनों साइड में एरोज़ है और एरोज़ क्या शो करते हैं? एरोज़ ये शो करते हैं कि लाइन जो है ये एंडलेस होती है, एंडलेस होती है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, मतलब लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स से बनी हुई है, लेकिन उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 एंड 5। ऐसा नहीं है कि यहाँ बस इतने ही पॉइंट्स है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है, 2 और 3 के बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है। ठीक है, हर दो पॉइंट जो हमें दिख रहे हैं उनके बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स के आगे भी, जैसे 5 के आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इधर भी -5 के आगे काफ़ी सारे पॉइंट्स है। ठीक है, लेकिन उन काफ़ी सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स यहाँ शो किए गए हैं और ये जो पॉइंट्स है उनको हम शो करते हैं अल्फ़ाबेट से। जैसे यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है हमें D, फिर यहाँ पर है E और फिर आगे ऐसे हम नंबर और शो कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये C B A हमें दिख रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स जो है उनको शो किया है। अब ये पॉइंट से एसोसिएटेड यहाँ कुछ हमें नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे D पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? अल्फ़ाबेट से। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक हमने लिया D। ठीक है, D हमें जो दिख रहा है, अब D के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 1। तो ये जो भी नंबर इस अल्फ़ाबेट से एसोसिएटेड है वो उस पॉइंट का, मतलब पॉइंट D का वो हो गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर E दिख रहा है तो E ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट का जो नाम है वो E है और उससे एसोसिएटेड ये जो नंबर हमें दिख रहा है 3, ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट। अगर हम इधर देखें तो यहाँ भी ये C पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, और C पॉइंट जो है उससे एसोसिएटेड नंबर है -2, तो -2 हो गया उसका कोऑर्डिनेट। B जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया -3 और इसी तरह से A जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया -5। ठीक है, -5। इस तरह से जो भी नंबर उस पॉइंट से एसोसिएटेड है, मतलब जिस भी अल्फ़ाबेट के पास हमें जो नंबर दिख रहा है वो नंबर उसका क्या है? कोऑर्डिनेट है। ठीक है, बस ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो हमें अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ तो हम गिन के बता सकते हैं, डिस्टेंस है 1 2 1 2, इतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है।
ठीक है, इतना डिस्टेंस है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर लाइन नहीं है लेकिन उनके कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, जैसे ई का कोऑर्डिनेट 3 है, डी का कोऑर्डिनेट 1 है, तो इनके कोऑर्डिनेट की सब्सट्रैक्शन करके हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है, तो सब्सट्रैक्शन करते समय हमेशा ग्रेटर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ठीक है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है 3 और स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है a, तो हमें 3 में से 1 को माइनस करना है। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो d और e के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया 2। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में हमें एक बात याद रखना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करते समय हमेशा ये रिमेंबर दिस, देखिए इसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट, मतलब हमेशा हमें लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करना है। इससे क्या होगा, जो भी डिस्टेंस मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर में चाहिए, नेगेटिव नंबर में नहीं चाहिए। पॉजिटिव नंबर को ही कहा जाता है नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बिटवीननेस। अब बिटवीननेस मतलब क्या, तो यहाँ हमें एक लाइन दिख रही है जिसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिए गए हैं PQR। ठीक है, जब पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, सेम लाइन पर होते हैं, तो उसे कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ PQR ये कोलिनियर पॉइंट्स है। यहाँ पे भी पॉइंट्स लिए हुए हैं PRQ, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें R जो है वो बिटवीन है P और Q के, मतलब R जो पॉइंट है वो बिटवीन में है, मतलब बीच में है, किसके, P और Q के, और यहाँ जो है Q पॉइंट बीच में है P और R के। ठीक इसी तरह यहाँ भी 3 पॉइंट है, बट फ़र्क क्या है, यहाँ P पॉइंट बीच में है R और Q के। यहाँ नीचे लिखा हुआ है पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R, हियर पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। यहाँ पे पॉइंट R इज बिटवीन P एंड Q एंड हियर पॉइंट P इज बिटवीन P R एंड Q। तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट है और बीच में कौन सा पॉइंट है वो यहाँ पर हमें समझना है। अब मान लीजिए कि अगर पॉइंट Q, जैसे फर्स्ट वाली फिगर में दिख रहे हैं हम, Q पॉइंट बीच में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ मतलब P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस PQ, प्लस यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस QR। डिस्टेंस QR मतलब Q और R के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस QR। अगर हम डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस QR की अगर सम कर दें, मतलब एडिशन कर दें, तो हमें ये टोटल डिस्टेंस मिलेगा P और R के बीच का, हमको डिस्टेंस PR मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PR। अगर इस तरह से है तो हम बोल सकते हैं कि PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड Q इज बिटवीन P एंड R। अगर इस तरह से आता है तो हम इस पे से समझ जाएंगे, इस तरह से 2 डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि Q जो है, यहाँ देखिए Q रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी PQ है, यहाँ Q है और यहाँ भी Q है। ठीक है, तो जो डबल आ रहा है वो पॉइंट बिटवीन में होता है, ऐसा आपको मानना है। ठीक है, यहाँ PQ में भी Q आ गया, QR में भी Q आ गया, मतलब Q पॉइंट क्या है, बिटवीन है, बीच में है। किसके बीच में है, P और R के बीच में है। तो इसे ही कहा जाता है बिटवीननेस। बस ये सिंपल से 2 कंसेप्ट है कि आपको अगर नंबर लाइन दी गई हुई है तो कोऑर्डिनेट्स देखने आने चाहिए कि कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, और दूसरा बिटवीननेस समझना है। इस 2 कंसेप्ट के ऊपर ही हमें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करना है। तो यहाँ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है और नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट दिया है ABCDE, बीच में सेंटर में O है और इधर साइड में जो पॉइंट है वो है HJKPQ। ठीक है, हर पॉइंट के पास एक नंबर दिया हुआ है। ये जो नंबर दिया हुआ है वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। जैसे यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 1, B का कोऑर्डिनेट है 2, C का कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, O का कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी राइट साइड के नंबर्स पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड के नंबर सभी नेगेटिव है। H का कोऑर्डिनेट -1 है, J का -2 है, K का -3 है।
तो इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है और यहाँ ये नीचे में जो डिस्टेंस दी हुई है वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें सबसे पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस बी ई। तो इसके लिए डिस्टेंस बी ई मतलब बी और ई पॉइंट कहाँ है हमें सबसे पहले देखना है। ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट ई, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं बी का कोऑर्डिनेट 2 है और ई का कोऑर्डिनेट 5 है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो ग्रेटर कोऑर्डिनेट है मतलब जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली हमें डिस्टेंस बी ई फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ देखना है कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब 5 बड़ा है 2 छोटा है। तो हमें सिंपली 5 माइनस 2 कर देना है, मतलब आंसर आएगा 3। और इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज़ 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़ 5, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है 2 और ई का कोऑर्डिनेट है 5। सिंस 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 5 जो है वो 2 से बड़ा है, इसलिए हम डिस्टेंस बी ई फाइंड आउट करेंगे 5 माइनस 2, और डिस्टेंस बी हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिस्टेंस जे ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जे देखना है। जे यहाँ पर है, जे के कोऑर्डिनेट है -2 और ए जो है वो इधर है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, ठीक है। तो -2 और 1 यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और जे का कोऑर्डिनेट है -2 और ए का कोऑर्डिनेट है 1। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं ग्रेटर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। -2 और 1 में से ग्रेटर नंबर 1 है, मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ये बात याद रखना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे -2, ठीक है। तो ये वाली सब्सट्रैक्शन कैसे होगी आप देखिए, 1 इसमें से माइनस करना है हमें -2 को माइनस करना है, इसलिए -2 हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, नेगेटिव नंबर इसलिए क्योंकि माइनस माइनस 2 साइन पास में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए माइनस, अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो ये हो जाएगा 1 + 2 और 1 + 2 होता है 3, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 3 निकल के आ रहा है। अब इसे हम लिख लेते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज़ -2 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ 1। सिंस 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 1 कैसा है, 2 से ग्रेटर है, इसलिए डिस्टेंस जे ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस -2, ठीक है। 1 माइनस -2 और ये माइनस माइनस हो गया है यहाँ पर प्लस। तो 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3, इसलिए डिस्टेंस जे ए यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस पी सी। तो इसके लिए नंबर लाइन पर हम पी देखेंगे कहाँ है, ये पी है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 और उसके बाद सी इधर है, इसके कोऑर्डिनेट है +3, ठीक है। तो ये p -4 हो गया और ये c 3 हो गया। अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये -4 और ये 3 जो है इसकी कंपैरिजन पहले करेंगे। तो यहाँ ग्रेटर नंबर जो है वो है 3, ठीक है। इसलिए अगर हमें डिस्टेंस पी सी अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ग्रेटर नंबर लेना है पहले 3, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें स्मॉलर नंबर जो कि है -4 और यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4, तो 3 + 4 हो जाता है 7, इसलिए यहाँ पर आंसर आता है 7। अब इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अभी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ -4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज़ 3
और 3 इज़ ग्रेटर दैन -4 है, ठीक है। 3 ग्रेटर नंबर है, -4 स्मॉलर नंबर है, इसलिए डिस्टेंस BC जो है वो हम ग्रेटर नंबर लेंगे पहले 3, उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम स्मॉलर नंबर जो कि है -4, तो 3 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 हो गया 7, ठीक है। आइए 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस JH। तो डिस्टेंस JH हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि J कहाँ है। J है यहाँ पर -2 जिसका कोऑर्डिनेट है, और H यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस में ही है, ठीक है। अब आपको यहाँ समझना है कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, एक है -1 और दूसरा है -2, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि अगर नंबर हमें छोटा दिख रहा है लेकिन उसमें निगेटिव अगर साइन है, तो जितना वो नंबर छोटा है उतना ही वो एक्चुअली बड़ा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ -1 जो है वो ग्रेटर नंबर है, ये ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है। ये -2 ज़्यादा निगेटिव है और ये -1 उसके कंपेयर में कम निगेटिव है, मतलब -1 जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू -3, ठीक है। यहाँ नंबर जितना छोटा होगा उतना ही वो एक्चुअली बड़ा होता है निगेटिव कंपेयर होने पे, और निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा। जैसे -3 और छोटा हो गया, -4 और छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, और -3 बड़ा है -4 से। तो ठीक है, निगेटिव नंबर एक्चुअली जितना बड़ा होता है पर उस पर निगेटिव साइन होने के कारण वो उतना ही उसकी वैल्यू जो है वो छोटी होती है। तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं -1 और -2 को, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर है -1। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें JH, ठीक है। JH हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो J है, ठीक है, J का जो कोऑर्डिनेट है वो है -2 और H का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, तो इसलिए यहाँ पर हम इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -1 में से हम माइनस करेंगे -2, ठीक है। ग्रेटर नंबर -1 है उसमें से हमने माइनस किया -2, तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2। अब एक नंबर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब यहाँ हमें सब्सट्रैक्शन करना है। जब अपोजिट साइन होते हैं नंबर के तब हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है, तो यहाँ अपोजिट साइन है मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तब हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। सब्सट्रैक्शन यहाँ होती है 1, और ग्रेटर नंबर का साइन होता है आंसर को, ग्रेटर नंबर है यहाँ पे +2, तो उसका साइन प्लस है इसलिए आंसर का साइन भी प्लस होगा, यानी हमेशा वैसे भी डिस्टेंस तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे +1 आया है आंसर। चलिए अब इसे सिस्टमेटिक लिख लेते हैं हम। तो यहाँ हमने लिख लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज़ -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H इज़ -1, -1 इज़ ग्रेटर दैन -2, इसलिए डिस्टेंस JH इज इक्वल्स टू -1 माइनस, ठीक है, ये है ग्रेटर नंबर, इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट किया स्मॉलर नंबर जो कि है -2, तो -1 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन हो गई है, तो सब्सट्रैक्शन आ गई 1, तो डिस्टेंस JH है यहाँ पर 1। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्टेंस KO, ठीक है, डिस्टेंस KO। तो K कहाँ है, यहाँ है K, ठीक है। K का कोऑर्डिनेट है -3 और O का कोऑर्डिनेट है 0, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख लेंगे K का कोऑर्डिनेट कितना है -3 और O का कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। तो -3 और 0 इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो याद रखिए हमेशा हर एक नेगेटिव नंबर ये 0 से छोटा ही होता है, ठीक है, 0 से छोटा ही होता है, मतलब यहाँ पर -3 स्मॉलर है और 0 ग्रेटर है। अगर हम यहाँ ये नंबर लाइन को देखें, ठीक है,
तो ये जो नंबर्स है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब इधर जितना, ये हो गई हमारी राइट साइड, ठीक है, और ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड। तो दो नंबर को अगर आपको कंपेयर करना है तो जो राइट साइड का नंबर है वो ग्रेटर है। कैसा है? ग्रेटर है, या हम उसे लिख सकते हैं कि वो बिगर है, या हम लिखेंगे बिग है, ठीक है, बिगर। और लेफ्ट साइड का जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? वो स्मॉल होगा, ठीक है, वो स्मॉल होगा। मतलब नंबर लाइन में आपको जब भी दो नंबर को कंपेयर करना है तो जो नंबर राइट साइड में है उसे बिग लेना है और जो लेफ्ट साइड में है उसे स्मॉल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो और -3 है, ठीक है, ज़ीरो और -3 है, तो ज़ीरो कहाँ है? ये ज़ीरो है और -3 इधर है, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो राइट साइड में है और के जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो राइट साइड वाला नंबर कैसा होगा? राइट साइड वाला नंबर होगा बिग, और लेफ्ट साइड वाला नंबर कैसा होगा? वो होगा स्मॉल होगा, ठीक है। हमेशा नंबर लाइन से आपको ऐसे कंपेयर करके देखना है। तो यहाँ पर -3 जो है वो कैसा है? स्मॉलर है, और ज़ीरो जो है वो ग्रेटर नंबर है। तो हमें ज़ीरो में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर है -3, तो ज़ीरो माइनस माइनस हो जाएगा +3, और ज़ीरो +3 हो जाता है 3, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 3 निकल के आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इज़ -3 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज़ 0, सिंस 0 इज़ ग्रेटर दैन -3। 0 कैसा है? -3 से बड़ा है। देयरफॉर डिस्टेंस के ओ इज इक्वल्स टू, ग्रेटर नंबर लिखा हमने 0, उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें स्मॉलर नंबर -3। तो डिस्टेंस के ओ इज इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस 3, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ आ गया 0 + 3, और 0 + 3 हो गया 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ओ ई। डिस्टेंस ओ ई, ओ यहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट है 0, और ई इधर है, इसका कोऑर्डिनेट है 5, ठीक है। तो ई जो है वो यहाँ पे ओ के कंपेयर में ई जो है वो राइट साइड में है। राइट साइड का नंबर हमेशा बड़ा होता है, वैसे भी आपको पता है 0 से बड़ा 5 होता है। तो अगर हमें यहाँ पे 0 और 5 को कंपेयर करना है तो 5 ग्रेटर है, इसलिए डिस्टेंस ओ ई जो है वो हो जाएगा 5 ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर दैट इज़ 0। 5 - 0 इज़ 5, तो यहाँ पे आंसर 5 आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज़ 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज़ 5, सिंस 5 इज़ ग्रेटर दैन 0। 5 कैसा है? ग्रेटर है 0 से, देयरफॉर डिस्टेंस ओ ई इज इक्वल्स टू 5 - 0, और 5 - 0 होता है 5, इसलिए डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पी दिया हुआ है, पी और जे। तो पी यहाँ पर है, उसका कोऑर्डिनेट है -4, और जे यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है -2। दोनों नंबर निगेटिव है। यहाँ पे ये जे जो है वो राइट साइड में है और पी जो है वो लेफ्ट में है, इसलिए जे बड़ा हो गया। -2 जो है वो ग्रेटर नंबर है एज़ कम्पेयर टू -4, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो 6th क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। पहले हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे -2 ये जे का कोऑर्डिनेट है और -4 ये पी का कोऑर्डिनेट है। तो -2 जो है वो ग्रेटर नंबर है और -4 जो है वो स्मॉलर नंबर है। हम इसकी सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब डिस्टेंस पी जे हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर -2 में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है -4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 माइनस माइनस हो जाता है +4। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसा जब होता है तब हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है। जब अपोजिट साइन होते हैं, दो नंबर के साइन जब अपोजिट होते हैं तब हमें सब्सट्रैक्शन करनी होती है। तो सब्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर आएगी इनकी 2,
ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन देते हैं हम, ग्रेटर नंबर प्लस होता है उसका साइन आ गया यहाँ पे 2, तो ये इसका आंसर है, इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ -4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज़ -2 और -2 इज़ ग्रेटर देन -4 है। सिंस -2 इज़ ग्रेटर देन -4, देयरफॉर डिस्टेंस PJ इज इक्वल्स टू -2 -4, और -2 हमने लिख लिया, ये माइनस माइनस हो गया +4, तो डिस्टेंस PJ आएगा माइनस प्लस, हमने क्या किया माइनस प्लस, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगी, एक माइनस एक प्लस है इसलिए यहाँ सब्सट्रैक्शन होगी, तो सब्सट्रैक्शन आ गई यहाँ पे 2। तो फ्रेंड्स अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस क्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि आंसर कितना आता है। ओके, तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।